जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वो यूएई के आपको तावन से आपने जी रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट फॉर द बिगेस्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान एट खलीफा पॉइंट, वहाँ ज़मीन भी ली हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। अच्छा, ज़मीन एलोकेटेड है और आप कहते हैं बड़ी मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट था। अच्छा, ये मैंने प्रपोजल दी शौकत अजीज़ को। ठीक है, ये मैं प्रिविलेज ले लेता हूँ, जो मैंने जिसको देना होता है ना, या मैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या चीफ ऑफ आर्मी साहब आपका मतलब जहाँ पे कोई फैसला हो सके, जो फैसला करना है मैं उनको लिखता हूँ, इधर उधर नहीं लिखता। अच्छा, तो मैंने शौकत अजीज साहब को ये प्रपोजल दी कि ये रिफाइनरी लगनी है, इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ फिर वो बताते हैं जो काम नहीं करना होता ना, कहते हैं हमारा ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होगा, प्री क्वालिफिकेशन होगी। ओ बाबा, प्रोसीजर क्या चीज है? प्रोसीजर नहीं करना चाहते ना, रिश्वत नहीं मतलब मिलती, जब रिश्वत नहीं मिलती तो यही करते हैं दुनिया में। जब प्रोसीजर तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को इन्होंने मिलके, वो फिर टोटली वो खत्म हो गया प्रोजेक्ट, नथिंग, हवा में उड़ गया, नथिंग हैपेंड, वैनिश्ड इन थिन एयर। मुझे उसमें 30 मिलियन डॉलर मिलने थे एज माई कंसल्टेंसी। लेकिन वो फिर वो वाले चाहते होंगे ना हमें 1 बिलियन मौका तो दें। हाँ, वो मुझसे मुसीबत है, मुझसे रिश्वत ही नहीं मांगते। ये मुसीबत है, पहले ही डर जाते हैं। बंदा थल्ले का बिच पा लेंदे ना, थोड़े मसाइल हल उदो तो मिले नहीं सा ना। अच्छा जी, अच्छा, अब आ जाए जनरल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे। हाँ, वाह जी वाह, क्या बात। वो तो इस तारीख का एक बड़ा क्या बात है। जस्टिस इफ्तिखार साहब was very potent chief justice and he was fingering a lot of people he shouldn't do. तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट अंडर जनरल मुशर्रफ दे वर वेरी डिस्टर्ब्ड कि ये हमें कहता है कोर्ट में आओ, हम बादशाहों को भी कभी कोर्ट में बुलाता है कोई, ये उसने बड़ी गलती की। लेकिन मेरा जस्टिस चीफ जस्टिस साहब से एक तारफ हो चुका था पहले ही। अच्छा, और मैं उनको जानता था और मुलाकातें थी, मेरी मुलाकात थी। अच्छा, क्या होता है, चंद जर्नैल बैठे तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को दिया, जी ये कौन है, ये सानू तंग करता रहता, इनू जी कड्डो इनू कड्डो। अच्छा, तो मुल्क में क्राइसिस क्रिएट हो गए, जनरल चीफ जस्टिस को निकाल दिया और क्राइसिस मुल्क में शुरू हो गए, मुगला की तहरीक चली, क्या क्या हुआ। ठीक है, इसी दौरान मुझे GHQ से, CGS साहब से, सत्ती साहब से, CGS, उनसे एक क्वेश्चन आया, 38 क्वेश्चंस, कि डॉक्टर साहब इस पे सारा अपने व्यूज दें। मैंने एक पूरा पेपर लिखा उस पे 38 क्वेश्चंस पे, आंसरिंग ऑल दी 38 ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें मेरी एक ये भी तजवीज़ थी कि ये जो मुस्लिम लीग MQM नहीं है, क्यू लीग है ना, ये बेचारे तो बुलबुला, पानी का बुलबुला भी नहीं है, असल पावर है बेनज़ीर, और जनरल साहब आप उनसे सुलह करें, बेनज़ीर से सुलह करो तो मामला ठीक हो जाएगा। ये प्रैग्मेटिक तजवीज़ थी, मैंने तजवीज़ थी उसी में, काफ़ी प्रैग्मेटिक थी यानी। अच्छा, उसमें जो 38 क्वेश्चंस थे मैंने सारे जवाब दिया था। तो वो नेचुरली एक बड़ी खूबसूरत बात है फ़ौज में कि जो कोई अक्लमंदी वाली बात जाती है ना, दैट इज सर्कुलेटेड टू पीपल। आई हैव मेट मैनी अदर जनरल्स। मैं पाशा साहब को मिला तो मैं इंट्रोड्यूस कराने लगा तो पाशा साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब आई नो मोर अबाउट यू देन यू नो योरसेल्फ, देन यू नो मी, देन यू नो अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, तो चीफ जस्टिस साहब को निकाल दिया, मुल्क में क्राइसिस आ गए, 38 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए। तो वो सर्कुलेट हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा। एक दिन मुझे DGMI साहब का दफ्तर से फोन आया कि डॉक्टर साहब द MI ब्रांच वांट्स टू मीट यू GHQ में। मैं गया, ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई मेरी। ब्रिगेडियर साहब जो इन मामलात के इंचार्ज थे,
ठीक है। उनसे बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, बड़ी ज़बरदस्त ब्रिगेडियर साहब से मीटिंग हुई। तो मीटिंग के बाद ब्रिगेडियर साहब मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब आई विल हैव टू ब्रीफ द डीजी, तो प्लीज यू वेट, वी विल बी कॉलिंग यू, आई हैव टू ब्रीफ द डीजी। ठीक है। अच्छा, 3 दिन के बाद मुझे फोन आई कि डॉक्टर साहब द डीजी MI वांट्स टू मीट यू बट एट हिज रेजिडेंस। ठीक है। जनरल एजाज साहब थे डीजी MI, इसमें नुक्ता नहीं देना आपने। अच्छा, जनरल एजाज साहब थे डीजी MI, वो इधर आजकल रहते हैं सर्विस कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, उनमें मैं घर में गया। तो ये जो मेरा पेपर था ना, ये उनके पास भी था। ये जो 38 क्वेश्चन का पेपर, मैंने पूरी रिपोर्ट लिख के दी कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट। तो मैंने ये भी कहा कि बीबी से सुलह करें और जनरल मुशर्रफ साहब सुलह करें और काम साहब चलाएं। अच्छा, उसमें जो चौथा क्वेश्चन था, हाउ टू डील विद द चीफ जस्टिस केस। अच्छा, वेरी वेरी पर्टिनेंट, वेरी पर्टिनेंट, करंट क्वेश्चन। ठीक है। मैंने डीजी साहब को कहा, मैं क्या डीजी साहब बात सुने, जो होता है ना जर्नैल का ADC, हम तो उसकी यूनिफॉर्म से बड़े इंप्रेस होते हैं। वो जो रेड पटा पहना होता है, वो हमें तो वही बड़ा इंप्रेसिव लगता है। और जनरल की यूनिफॉर्म हो तो उससे भी बड़ी फैंटास्टिक होती है, बड़ी स्प्लेंडेड। बात असल में आपसे गलती हो गई है। कहते क्या? मैं क्या, आप 5-6 लोग बैठे थे जनरल मुशर्रफ के पास, आप सारे तैश में थे कि ये चीफ जस्टिस हमें बुलाता क्यों है, आप सारे गुस्से में थे। तो आपने कहा जनरल मुशर्रफ को, ये इनू कढ़ो, ये कौन होता सानू बनाने वाला है, इनू कढ़ो। और जनरल मुशर्रफ कमांडो था, उसने एकदम नीचे गया। अच्छा ठीक है, उसने ऑर्डर कर दिया, कढ़ दो। मैं क्या, जनरल साहब तुहाडे कोलों एक गलती हो गई। कहते की? मैं क्या, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बताऊंगा गलती क्या हुई। मैंने कहा कि एक वक्त आया सिख मूवमेंट में, खालिस्तान मूवमेंट में एक वक्त आया जब सिखों को ये यकीन हो गया कि खालिस्तान बन जाएगा। और सिख बड़े अक्लमंद लोग हैं, उनके दना बैठे, उन्होंने कहा भी देखो ਆਪਾਂ ਦਾ हुकूमत तो बन जाओ, पर इकट्ठे हो, देखो असं इकानमी किस तरह ठीक करांगे। अच्छा, वो सिखों का इजलास हुआ, बड़े लोगों का इजलास हुआ। तो वहाँ ये कंसेंसस डेवलप हुआ कि यार देखो, जिस जिस मुल्क ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है और हार गया, अमेरिका ने आके उन्होंने इकानमी ठीक कर देती है। अच्छा, तो असी की करांगे, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇਕਾਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। एक बंदा कोई थोड़ा सा यमला सा यंगल बैठा था, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।